अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेकंड क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है ऑप्टिक नर्व और सेकंड सेंसरी नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व सिस्टम है, या फिर जिसमें 12 क्रेनियल नर्व पेयर है उसमें सेकंड सेंसरी नर्व है। स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिक पाथवे में हम बात करते हैं, इसमें पहला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, वो है बाइपोलर न्यूरॉन्स, जो हमारे पास रेटिना में लाई करता है। वहाँ से वो साइनैप्स करेगा, पहले वो इमेज को रिसीव करेगा, उसके बाद साइनैप्स करेगा गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ। और गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है और वही ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ से उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है जो ऑप्टिक नर्व है। उसके बाद आता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वो हम बाद में बात करते हैं। जो ऑप्टिक नर्व है, इसमें दो तरह के फाइबर आते हैं। जो नेजल साइड से आते हैं वो नेजल फाइबर हैं, और जो टेम्पोरल साइड से आते हैं फील्ड ऑफ विजन के, वो टेम्पोरल फाइबर्स हैं। तो जो नेजल साइड के फाइबर्स होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट आई के, यहाँ पे लेफ्ट आई है इसके फाइबर और इसके राइट के फाइबर्स ये क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइबर्स कॉन्ट्रोलेटर साइड पर चले गए। तो ऑप्टिक क्लाज्मा में फाइबर्स क्रॉस करते हैं जो नेजल साइड के, टेम्पोरल साइड की क्रॉस नहीं करते। वो फाइबर्स क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ट्रैक्ट बनाते हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है आगे जाके हमारे पास दो में डिवाइड हो जाता है, मीडियल और लेटरल में। जो मीडियल वाला है वो सुपर ऑप्टिक कमीशनल फाइबर्स बनाता है, जो लेटरल वाला है वो मेन होता है, वो उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं। मेनली जो फाइबर्स जाते हैं वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में चले जाते हैं। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर बॉडी थैलेमस का एक न्यूक्लियस है, वहाँ पे चले जाते हैं। और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस में भी जाते हैं। प्री टेक्टल न्यूक्लियस मिड ब्रेन का न्यूक्लियस है। अब इसमें लेटर जेनिकुलेट बॉडी में जाने के बाद, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लेटर जेनिकुलेट बॉडी है, लेटर जेनिकुलेट बॉडी में भी चले गए। उसके बाद जाने के बाद क्या होगा, लेटर जेनिकुलेट बॉडी से लेके, ये डायग्राम में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक ट्रैक्ट सा बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। और इस ट्रैक्ट का नाम है जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट। इस तरह नाम क्यों दिया गया है, देखें लेटर जेनिकुलेट से जेनिकुलो, और यहाँ पे ये जो सल्कस के पास जाता है, कैल्क्राइन सल्कस होता है, उसके लिहाज से नाम दिया गया है जेनिकुलो कैल्क्राइन सल्कस। अब यहाँ से लेके यहाँ जाके एंड कहाँ पे होगा, ये होगा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के, जिसके लिए हम ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17 बोलते हैं। और स्टार्ट करें हम तो देखें, यहाँ से आपका इमेज स्टार्ट हुआ है बाइपोलर, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्लाज्मा, फाइबर्स क्रॉस हुए, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटर जेनिकुलेट बॉडी, लेटर जेनिकुलेट बॉडी से हमारे पास क्या बना, हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन, और फाइनली विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इमेज आपको परसीव होती है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में और वो एसोसिएट होती है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में। इसके लिहाज से आपके पास दो लाइट रिफ्लेक्सेस हैं। पहले में क्या करते हैं, पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स है। पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स वो कंडीशन है जिसमें आपका पेशेंट होता है, उसके आंख में लाइट डालते हैं और डालने की वजह से पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो अगर सेम आई कंस्ट्रिक्ट करे उसका पीपल, उसको कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। अगर आंख में डालने से, एक आंख में लाइट डाली, सपोज को लेफ्ट आई में लाइट डाली है आपने, और उसकी वजह से राइट आई का भी पीपल कंस्ट्रिक्ट करता है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। ऑपोजिट आई का पीपल कंस्ट्रिक्ट करना, उसमें होता क्या है, शाइनिंग आपने की लाइट में, उसके बाद ऑप्टिक नर्व से फाइबर्स गए, ऑप्टिक क्लाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट के जाने के बाद जो फाइबर्स मिड ब्रेन में गए थे, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास जाएंगे, वहाँ से एडिंगर वेस्टवर्ड न्यूक्लियस जाएंगे। एडिंगर वेस्टवर्ड न्यूक्लियस है, ये थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है। वो अपने फाइबर्स को मेरे पास सिग्नल भेजेगा थर्ड क्रेनियल नर्व से, किसको, ब्रांच टू द इंफीरियर ऑब्लिक को, और वहाँ से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पीपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर पीपल। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्री टेक्टल और एडिंगर वेस्टवर्ड। इसके बाद है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स से मुराद यह है कि जो आपका आई आँख है उसका लेंस कैसे एकोमोडेट करता है, कि जब दूर देख रहे हो उससे फ़ौरन आप करीब देखें। तो पहले दूर देखने के लिए आपका एक लेंस के साइज़ एकोमोडेट हुआ था, लेकिन अब वो फ़ौरन करीब देखा तो वो कैसे एकोमोडेट होगा, उसको कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो जैसे आप दूर देख रहे हैं, आप फ़ौरन किताब की तरफ देखने लगेंगे, रीड करने लगेंगे, तो आपका पहले आपको हल्का सा ब्लर नज़र आएगा, उसके बाद आपके आई का साइज़ एडजस्ट होगा, जो आपको उसका लेंस है उसका साइज़ एडजस्ट होगा। उसके लिए क्या होगा कि पहले आप देखेंगे मैगजीन की तरफ, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाएगा, ऑप्टिक क्लाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, वही लेटर जेनिकुलेट बॉडी जाएगा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाने के बाद वहाँ से सिग्नल जाएंगे एडिंगर वेस्टवर्ड न्यूक्लियस में। आप इसमें एक बात नोट करेंगे, प्री टेक्टल न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्टली एडिंगर वेस्टवर्ड में जाएंगे। और कुछ फाइबर्स हमारे पास मीडियल रेक्टस में जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या, आपके पास जो लेंस है वो मीडियली कन्वर्ज करेंगे, और इसके अलावा पीपल्स भी क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। करीब देखने के लिए आपके पास पीपल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं और आपका लेंस जो होता है मोर ओवल इन शेप हो जाता है। तो ये एकोमोडेशन हो गई लेंस की शेप की। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, हेमी एनोपिया। हेमी मतलब होता है हाफ, एनोपिया लॉस ऑफ विजन। आपकी जो आंख है वो उसकी हाफ आंख की अगर नज़र ख़राब हो जाए, मतलब जो आपकी एक आंख देख सकती है ना, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। जो लेटर वाली साइड होती है उसको हम टेम्पोरल साइड बोल देते हैं, जो नोज़ वाली साइड है, मीडियल साइड है, उसको हम नेजल साइड बोल देते हैं। तो ये डायग्राम में भी आगे आपको बताऊंगा। तो अगर एक फील्ड ऑफ विजन उड़ जाए, टेम्पोरल या फिर नेजल, उसको हम बोलते हैं हेमी एनोपिया, बेशक किसी आंख के भी हो, उसके लिहाज से उसको बोलेंगे। पेपिलो एडिमा, पेपिलो मतलब होता है रिलेटेड टू द ऑप्टिक डिस्क, एडिमा बोलते हैं स्वेलविंग को, जनरल स्वेलविंग को।
पेपिलोडीमा से मुराद ये होता है स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ये कब होगा? जब कोई फ्लूइड उसमें से आ रहा है और वो वापस निकल नहीं रहा, मतलब अगर ब्लड जो है वो रेटिनल वेन से ड्रेन होना है वापस, और अगर वो ड्रेन नहीं हो रहा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे एडिमा क्रिएट कर देगा। इसको हम बोलेंगे पेपिलोडीमा। उसके बाद आता है ऑप्टिक न्यूराइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व या फिर लीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व जो कंडीशन क्रिएट करेगी उसे हम बोलेंगे ऑप्टिक न्यूराइटस। उसमें आपका डैमेज किसका होगा? ऑप्टिक नर्व का होगा। उसके बाद आता है एजाइल रॉबर्टसन पीपल्स। एजाइल रॉबर्टसन पीपल में कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपके पास लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें बेसिकली डैमेज होता है प्री टेक्टल एरिया, और प्री टेक्टल एरिया किस में आ रहा था? आपके पास मिड ब्रेन में आता है, और उसके पाथवे किस में इन्वॉल्व होता है? लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे। उसमें प्री टेक्टल एरिया एकोमोडेशन में नहीं है। यही रीज़न है कि जो लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। और इसमें मजीद बात यह है कि इसमें जो पीपल होता है वो पहले ही कंस्ट्रिक्ट होता है, मियोसिस की कंडीशन में होता है। तो इसके हम बात कर सकते हैं, टोसिस की कंडीशन में होता है कि लाइट रिफ्लेक्स क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि प्री टेक्टल न्यूक्लियस डैमेज होता है। आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। बाकी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ।